इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 400 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले अहिल्या पथ बाईपास को लेकर विरोध का दौर शुरू हो चुका है। इंदौर शहर के नए बाईपास की इस योजना में करीब 2500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के सामने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री सिलावट ने कहा कि आम जनता का कोई नुकसान नहीं होगा। इस योजना की प्लानिंग को लेकर सरकार से बात की जाएगी। उज्जैन रोड के ग्राम रेवती से शुरू होकर धार रोड के रिजलाय तक बनाए जाने वाले इंदौर शहर के नए बाईपास को इंदौर विकास प्राधिकरण ने स्वीकृति के लिए शासन के पास भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। मंजूरी के साथ ही विरोध का दौर भी शुरू हो चुका है। इस 15 किलोमीटर के नए अहिल्या पथ बाईपास की जद में करीब 27 गांव के 2500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए रहवासियों ने रविवार को इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में मंत्री तुलसी सिलावट के सामने अपनी समस्याएं रखी, जहां करीब 500 से अधिक रहवासियों ने अपने मकानों और जमीनों को लेकर चिंता जताई। सभी किसान और ग्रामीण रेसिडेंसी कोठी की सड़क पर ही बैठ गए। आखिरकार मंत्री तुलसी सिलावट और विकास प्राधिकरण के सीईओ को भी जमीन पर बैठना पड़ा। चर्चा के बाद मंत्री सिलावट ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि किसी भी रहवासी और किसान का नुकसान नहीं होगा। हम मुख्यमंत्री से बात कर इस योजना की प्लानिंग में बदलाव किए जाने पर चर्चा करेंगे। विकास और प्रगति का संकल्प हमारी सरकार का है और किसी का घर उजाड़कर किसी गरीब को बेघर करके हम एक ऐसा विकास नहीं करेंगे। रेवती से जो अहिल्या पथ का जो मार्ग निकलेगा वो बिना विकास और प्रगति के, इनका बिना नुकसान के, बिना इनके विश्वास में लिए हजारों की संख्या में लगभग 2500 परिवार, लगभग 2 से 2500 परिवार रहते हैं। और वो समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका जो झाड़ू भी लगाता है, पोता भी लगाता है, सब्जी भी बेचता है, ठेले भी चलाता है, तुलसी सिलावट जैसे वो काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वहाँ का सेवक ये तुलसी सिलावट कार्यकर्ता है, इन्होंने आज मुझे विधायक भी बनाया है, मंत्री बनाया। मेरा दायित्व बनता है विकास भी हो और एक गरीब का नुकसान भी नहीं होगा। ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। और कुछ माफियाओं द्वारा वहाँ पे भ्रम प्रचार फैलाया जा रहा है सड़क को लेकर के। अभी इसीलिए तो मैंने बोला रात को 2 बजे भी आओगे तो मैं जाऊँगा। किसी के भ्रम में कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार को, गरीबों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर मैं कड़ी कार्रवाई भी कराऊंगा और ऐसे लोग जो मेरे गरीब हैं इनको बहकाने का काम करेगा, उससे तुलसी सिलावट बात करेगा और निपटेगा। आपने वादा भी करा उनको कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये मैंने बोला ना, ये तुलसी सिलावट का संकल्प है, एक इनके सेवक का संकल्प है, इनके कार्यकर्ता का सेवक है। भाजपा के सबसे छोटा कार्यकर्ता मानता हूँ और सबसे पहली बात मैं इनका प्रथम सेवक हूँ, क्योंकि इन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार विधायक बनाया, लगभग 69,000 से जिताया। इनका उपकार, रात को भी सोता हूँ तो इनका आशीष दिखता हूँ। माँ के सामने मैंने आशीष लिया ना, एक भाई दिखता है, पिता दिखता है। तो इनके सपने के अनुरूप, इनके संकल्प के, इनकी हर पीड़ा में, इनकी हर कष्ट में, हर दुख में मध्य प्रदेश की सरकार इनके साथ है। वहाँ का विधायक और मंत्री तुलसी सिलावट इनके हर दुख में, हर संकट में चट्टान की तरह इनके साथ खड़ा रहेगा। जो लोग भ्रामक मैसेज फैला रहे हैं उनको भी मैसेज देना चाहोगे आप? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जितने मेरे परिवार के हजारों लोग यहाँ आए, इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। इनकी बात निराधार, बेबुनियाद और हमारे इस परिवार को तोड़ने की बात करती है। तो योजना का नाम है अहिल्या पथ। आप सभी के मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जनता से सरकार होती है, सरकार से जनता नहीं होती है। 2000 परिवार रोड की जद में यदि आ रहे हैं, हमारे मंत्री तुलसी सिलावट जी ने ये सभी समक्ष पब्लिक के बीच में ये किया है कि मैं मुख्यमंत्री से स्वयं चर्चा करूँगा। आइडिया सीईओ यहाँ मौजूद थे, उनसे ये अलाइनमेंट चेंज करने की बात हुई है। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति का मैं घर नहीं टूटने दूंगा। रात दिन मुझे भूखा प्यासा रहना पड़े, आंदोलन करना पड़े,
पहली बात तो ये नौबत नहीं आएगी क्योंकि माननीय मंत्री जी हमारे हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं, सरकार हमारी है। माँ अहिल्या भी लोगों के हित चाहती थी, उन्होंने न्याय के लिए अपने बेटे को चुनवाने का काम कर दिया था। मांग यही है कि जो अहिल्या पथ का जो भ्रम वहाँ पर फैलाया जा रहा है कुछ भूमाफियाओं द्वारा, कुछ ऐसे जो ज़मीनों के दलाल हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए पूरा गांव आज माननीय मंत्री जी से मिलने आया था। और माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त भी किया कि जो लेआउट प्लान में अगर कोई गलती भी होगी तो 2008 का माननीय IDSCO साहब ने बताया है कि वो 2008 का है, तो उसमें जो त्रुटियाँ होंगी वो जनता के साथ बैठ के, वहाँ का जनप्रतिनिधि होगा उनके साथ बैठ के, माननीय विधायक जी खुद बैठेंगे, उसमें IDA के जितने अधिकारी हैं, कलेक्टर महोदय हैं, जो भी संबंधित अधिकारी रहेंगे उनके साथ बैठ के और जनता के साथ बैठ के माननीय मंत्री जी उस चीज़ को हल करेंगे। और निराकरण ये रहेगा, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त करा है पूरे गांव को, जनता को, जो 2500 मकानों को लेकर आज यहाँ पर चर्चा हुई, कि किसी प्रकार की भी किसी मकान की ईंट नहीं हिलने दूंगा। उसके लिए उनको आगे बुलडोजर के आगे खुद को भी खड़ा होना पड़ा तो खुद खड़े होंगे। किस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है भूमाफिया द्वारा? वहाँ पर यह है कि जिन किसानों ने मकान बनाए हैं अपनी ज़मीनें बेच के, तो वो मकान कम से कम 2-2, 3-3 मंजिला है। और वो जो अहिल्या पथ का जो ट्रेस बनाया गया है वो कहीं उसके आसपास से है, लेकिन वो उनको ये इस प्रकार से भ्रम फैला रहा है कि आपके मकान टूटेंगे, यहाँ से होगा। तो उनका जो सोच है कि जनता डरे गांव की और ये कम राशि में मकान बेच के चले जाए और हमारे इरादे पूरे हो जाए, वो हम मंसूबे हम उनके कभी भी पास नहीं होने देंगे। मंत्री से क्या आश्वासन मिला आपको आज आपने बात की? आश्वासन नहीं, उन्होंने पूर्ण यकीन दिलाया है पूरे विश्वास के साथ में कि वो भी एक गरीब वर्ग से पले बड़े परिवार से है, उन्होंने भी मजदूरी की है और हम सब भी मजदूर के बेटे बच्चे हैं। वो कभी भी किसी के हक को कोई भी भूमाफियाओं के द्वारा या जो अफवाह ये लोग फैला रहे हैं इनके द्वारा, वो किसी प्रकार से उनके मंसूबे पास नहीं होने देंगे। विकास के नाम पे जो भूमाफिया घोड़ा बन रहे हैं उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की आपने मंत्री से मांग करी? जी हाँ, हमने मांग करी और उन्होंने बिल्कुल हमको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके ऊपर NSA भी लगेगी। कौन कौन यहाँ मौजूद है आज बताएं? आज यहाँ पर माननीय पप्पू शर्मा जी मौजूद है, राहुल परमार जी आए थे यहाँ पे, धर्मेंद्र परमार, गोलू पंडित, हमारे यहाँ पे भारत परमार वगैरह, और पूरे गांव की जो माताएं बहनें यहाँ पर हैं, मुकेश भाई, मतलब मैं सबका क्या नाम लूँ, सारे ही सब परिवार, पूरा गांव है यहाँ पर। लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं आज? यहाँ पे कम से कम 400 से 500 लोग आए।